नमस्कार बच्चों। इकोनॉमिक्स की पाठशाला के अंदर आप सबका स्वागत है। हम ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स सॉल्व कर रहे हैं। ट्वेल्थ की मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सेकंड पार्ट है उसका लेसन नंबर 9 हमारा चला हुआ था और उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा क्वेश्चंस रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि हमने एडी और एएस के द्वारा हमने ये कंप्लीट कर लिया था केंजियन थ्योरी के रूप में। नाउ केवल हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको पढ़ना है। एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इक्वल टू, ठीक है। तो बचत और निवेश दृष्टिकोण क्या है, हमने एडी और एएस पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। यानी हमने एडी एएस होता तो हमारा संतुलन स्थापित होता है, ठीक है। अब हमने निकालना है कि बचत और निवेश के कारण भी क्या ये इक्वल होते हैं, और होते हैं तो किस प्रकार इसको कंप्लीट करो। क्योंकि हमारा एडी क्या होता है, सी प्लस आई। एएस क्या होता है, सी प्लस एस। और कंजप्शन कंजप्शन तो एक जैसे होते हैं, वही तो कंजप्शन तो यहाँ एडी करेगी, वही कंजप्शन हमारी एएस के द्वारा, उसी का तो है ये सी सी कैंसल। देन वी कैन राइट आई इक्वल टू एस। इसके द्वारा तो हमने कंप्लीट कर लिया हमारा, अब इसके द्वारा आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आयोजित और प्रायोजित बचत तथा निवेश, ठीक है, इसको हम टेबल के द्वारा आपको समझाते हैं। इसको हमारा वाई इनकम के तौर पर ले लेते हैं। टेबल देखो भाई, ये वाई, ये सी, एस और आई। वाई मीन इनकम है हमारी, सी मीन्स कंजप्शन है, एस सेविंग्स है, आई इन्वेस्टमेंट है। और हमने देखा है ऊपर, जहां पर भी एस और आई इक्वल हो जाते हैं वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। अब इस टेबल को बनाने के लिए देखो भाई, जब कोई भी व्यक्ति स्टार्टिंग होती है तो उसकी इनकम जीरो होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और एग्रीगेट जो सप्लाई है वो जीरो हो सकती है, सप्लाई जीरो हो सकती है। यानी कोई भी आदमी जीरो से स्टार्ट करता है तो कंजप्शन जरूर करेगा, ठीक है। कंजप्शन मान लिया उसकी 10 है, तो सेविंग कितनी होगी उसकी, -10। और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल स्ट्रेट ओ एक्स अक्स के पैरेलल चलती है, तो ये 10 10 10 10 कंप्लीट हमने लिख लिया। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हमारा कंजप्शन भी धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन आय जैसे बढ़ी हमारी 10 है, कंजप्शन हमारी 10 से 15, उसी प्रकार इनकम 20 है, कंजप्शन हमारी 15 से 20। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, जब आपकी इनकम जीरो है, कंजप्शन 10 है, तो आप पैसे कहाँ से लेके आए, अपनी सेविंग इन नेगेटिव से। और जब इनकम 10 है और ये 15, तो हमें पता है सेविंग हमारी कितनी रह गई, -5। ये 20 है और कंजप्शन भी 20 20 20, सेविंग हमारी जीरो। जब ये 30 हो जाती है एट 25 कंजप्शन, ये सेविंग हमारी 5। ये 40 30 10। अब इस पॉइंट्स पर आपने देखना है, जब हमारी इनकम 40 है, कंजप्शन 30 है, तो सेविंग कितनी हो गई, 10। और इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया हमारा, 10। तो 10 10 इक्वल हो गए ना। अब इसको आगे की तरफ बढ़ा के देखो, 40 से 50 हो जाती है इनकम, तो एक्सपेंडिचर यानी कंजप्शन हमारा 35, ये सेविंग हमारी +15, 60 40 +20, ये शोन चलता रहेगा। लेकिन हमने जो चीज ढूंढनी थी वो हमारे पास आ गई है, एस और आई एक दूसरे के इक्वल आ गई है, ठीक है। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं। ये आपने ओ एक्स अक्ष पर इनकम एंड आउटपुट को ड्रा किया है, ओ वाई अक्ष पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को दिखाया गया है। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ओ एक्स अक्ष के पैरेलल होता है, तो ये हमारी आई आई के रूप में यानी 10 के रूप में इसको हमने लिख लिया है। करोड़ मानते हैं, लैक्स मानते हैं, एज यू विश। और ये हमने इसके ऊपर लाइन लगा दी, 10 20 30 40 50 60। इसी प्रकार यहाँ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर 20 से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, ठीक है। शॉन चलता रहेगा। अच्छा, अब हमें ये जो ओ पॉइंट है इसके नीचे भी डॉटेड लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर बच्चों -5 -10, यानी हमारी इससे नीचे सेविंग जीरो नहीं माइनस में हो जाती है।
ये जो सेविंग है ये माइनस में हो जाती है सेविंग, और ये जो हमारी नीचे से स्टार्ट होती हुई ऊपर की तरफ गई हुई है ये हमारी एसएस है। एसएस मीन सेविंग लाइंस है, और सेविंग लाइंस आपने देखा था हमारी तालिका के अंदर 20 होती है तब सेविंग 0 होती है। 0 है तो -10, 10 है तो -5, यानी जब हमारी 10 थी तो -5, 10 थी यहाँ 10 थी तो 0, और जब हमारी फिर ये बढ़ जाती है कितनी, जब इनकम बढ़कर बढ़ जाती है तो ये हमारी -5 हो जाती है, और इनकम 0 है तो -10, जब 10 हो जाती है तो -5, और जब 20 हो जाती है तो 0 के रूप में आ जाएगी, यानी -10 -5, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, -10 0 के ऊपर, 10 के ऊपर -5, और 20 के ऊपर 0, और 30 के ऊपर क्या है +5, एंड 40 के ऊपर क्या है 10 के इक्वल थी, ये इक्वल हो जाती है। 40 इनकम और 30 कंजप्शन, 10 सेविंग हो गई और 10 ही इन्वेस्टमेंट है। यही तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको आगे की तरफ बढ़ाते रहें, यानी हमने क्या देखा, ई पॉइंट्स के ऊपर की तरफ सेविंग इन पॉजिटिव चलेगी, ठीक है ना, पॉजिटिव चलेगी, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया हमारा। अब इसको डायग्राम को आप अच्छी तरह से देखें, और इसके शब्दों अपने शब्दों में इसको आपने अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और आई और एस को इक्वल करने के बाद हमारी तीन चीजें हो रहती हैं कि भाई संतुलन की स्थिति कैसी कैसी परिस्थितियों में होती है। संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति क्या सामान्य दृष्टिकोण वालों ने बताई थी हमें कि भाई हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है, लेकिन केन्स ने आपको बताया था कि भाई पूर्ण रोजगार में भी हो सकती है, अल्प रोजगार में भी हो सकती है, और अति पूर्ण रोजगार के अंदर भी हम संतुलन की स्थिति में हो सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं कि पूर्ण रोजगार में संतुलन कैसे होता है। पूर्ण रोजगार ओ एक्स अक्ष पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, और ओ वाई एक्स पर हमने एडी यानी C+I लिया है। आपको पता है कि भाई एडी हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता है, हमने ऊपर से थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया, और ए एस को क्या करें, ओ पॉइंट से स्टार्ट करें 45 डिग्री एंगल पर, जहां तक एडी को टच करता है वहां तक इसको बिल्कुल 45 डिग्री पर ले चलते हैं। उसके बाद ओ वाई अक्ष के पैरेलल ऊपर की तरफ ले चलेंगे, इसको हो जाता है ए एस, यानी जहां पर भी ए एस और एडी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और यहां पर जब स्ट्रेट लाइन इससे ऊपर हो जाती है तो ये हमारा परफेक्ट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के रूप में आ जाता है। ये क्या आ गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, कंप्लीट हो जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर। तो इसके अंदर ओ एल पर हमारे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इक्वल हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारा संतुलन स्थापित हो जाता है। ये तो बात हो गई हमारी पूर्ण रोजगार के रूप में। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यदि हम अल्प रोजगार के अंदर ले चले, तो आपको पता है इस पॉइंट पर हमने आपको बोला था यहाँ पर पूर्ण रोजगार है, यानी इसके ऊपर पूर्ण रोजगार का मतलब है इसके ऊपर हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा रोजगार पूर्ण हो जाता है, और पूर्ण रोजगार हो जाने के बाद हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा तभी तो उत्पादन बढ़ता था। अब कहते हैं हमारा जो एडी है ये ई पॉइंट्स यहां से टच करके ना करके ई पॉइंट्स यहां से कट करके आगे तरफ बढ़ता है, यानी हमारा संतुलन का बिंदु अब ई है। यानी अल्प रोजगार के अंदर कुछ साधन बेरोजगार रह जाते हैं, तब भी हमारा एडी और ए एस दोनों इक्वल हो जाते हैं, यहां पर भी हमारा संतुलन स्थापित हो सकता है। तो ये किंजन ने लिखा कि भाई अल्प रोजगार के अंदर भी हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं। नाउ थर्ड कंडीशन, अति पूर्ण रोजगार संतुलन। अति पूर्ण रोजगार संतुलन डायग्राम वही कड़ी आगे की तरफ बढ़ाते हुए, ये हमारे 45 डिग्री एंगल पर ये पॉइंट्स हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति के रूप में है, और एडी हमारा यहाँ कट करके ना करके इसके ऊपर की तरफ करता है। यानी यहाँ पर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर उसकी डिमांड और एएस इक्वल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी एडी और ज्यादा बढ़ती है, उसकी और एडी बढ़ेगी, और एडी बढ़ने से आपको पता होना चाहिए कि भाई एडी तो बढ़ सकती है, एडी तो बढ़ सकती है, लेकिन एएस नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। और यहां पर यदि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो आगे की तरफ क्या बढ़ेगा,
उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा, यानी हमारे पास खरीदने वाले ज्यादा हैं, उत्पादन वही है, तो क्या होगा, इसके प्राइस इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, यानी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उत्पादन ना बढ़ के उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जितने व्यक्तियों को रोजगार मिलना था वो सभी यहाँ पर रोजगार ले चुके हैं। जब व्यक्ति ही रोजगार नहीं करेंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा और डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो केवल केवल कीमत बढ़ेगी। आप उसको, यहाँ पर भी वही हमारा आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, और यहाँ पर हमारा वही एडी एंड प्राइस लेवल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या बढ़ेगी, केवल प्राइस बढ़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों स्थितियां हमारी तरफ से कंप्लीट हैं। नाउ एक आपको सम और सिखा देते हैं इसका। ठीक है, सम, जैसे कि क्वेश्चंस आ जाता हमारे पास, y आ जाती है, c आ जाती है, i आ जाती है, और इतना दे देता है क्वेश्चंस हमारे पास। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बनाया था इसका, पता नहीं कुछ कारणों से वीडियो करप्ट हो गई है, जिस कारण हमने या आपको उसी से समझाना पड़ रहा है। ठीक है, अब किसी ने बोल दिया कि भाई एडी निकालो या एएस निकालो। ठीक है, इतने क्वेश्चन दे दिया, तो हमने क्या करेंगे, एडी और एस लिख लेंगे। और एडी का आपको पता है सी प्लस आई होता है, सी हमारे पास है, आई हमारे पास है, सी प्लस आई कर दो भाई। 125, 125, 100, 100, 200, 175, 100, 275, इसको ऐड कर देंगे दोनों को, हमारे पास क्या आ जाएगी, एडी। और जो ए एस थी, ए एस प्यारे विद्यार्थियों, ए एस है वो इनकम के बिल्कुल इक्वल होती है। आप ए एस सेम टू सेम इनकम लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप बोलो कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा, एग्जाम में ना समझ में आए तो क्या करेंगे, आपको पता है ए एस क्या होती है, सी प्लस एस होती है। सी हमारे पास है लेकिन एस तो नहीं है ना क्वेश्चंस में, तो एस पहले अपने आप निकालो। ठीक है, कैसे सर, इनकम आपकी क्या है, 0, कंजप्शन कितना है, 25, तो सेविंग कितनी हो गई, -25, 100 इनकम, 100 कंजप्शन, 0 सेविंग, 200, 175 प्लस 25, इस प्रकार ये 50, 75 चलता रहेगा शोन। अब क्या करें, सी प्लस एस होता है, जहां पर आपका सी दिखाई देता है और जहां पर एस दिखाई देता है, दोनों को ऐड कर दो भाई, सी प्लस एस कितना हो गया, 25 प्लस -25, 0, 100 प्लस 0, 100, 175, 175 प्लस 25, 200, 250 प्लस 50, 300 हो गया ना, सेम टू सेम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार आप अपने ऑल सम्स सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपको सम्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोशिश रहेगी आपका क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। मेहनत करते रहें, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, नाइस डे।